कि सबका से हुनर लगा है सुनर लगाई के बॉडी लोशन के तो ऐसन मौगी दिला ये बाबा की छाती जले पड़ोसन के। हाँ आर्या जी ने आपने नोटिस किया बोलबम में इस समय हर सुपरस्टार के गाने दबे हुए हैं। हाँ ये तो है। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी जी के भी, पवन सिंह के सिर्फ एक गाने, बाकी जो सेकंड गाने वो भी दबे हैं। तमाम जो सुपरस्टार है उनके गाने का व्यू नहीं आ रहा है, आखिरकार क्या टेक्निकली देखिए क्या है ना सर, अभी जिस हिसाब से पहले गाने होते थे हर 2 दिन पे खेसारी जी का गाना छूटता था, पवन जी के गाने छूटता था, मतलब जो लोग भी है सबका किसी ना किसी का छूटता था। बट अभी बहुत तादाद कम हो चुका है, बहुत कम मात्रा में गाना भी आ रहा है। मंथ पे 2 गाने हो गए, 4 गाने हो गए, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता है। क्या इम्पैक्ट गाने कम रिलीज करने से होते हैं या फिर ज्यादा गाने रिलीज करने से? कम रिलीज करने से तो होता ही है ना। कम रिलीज करने से तो ऑडियंस को क्रेज ज्यादा होता है ना। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिए होता था। क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर होगा, OTTs, यूट्यूब, बाकायदा जो भी चीज़ें हैं। तो गाने कम अभी आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए मात्रा में, तो गाना चलेगा। 100 आएगा तो 2 चलेगा, इतना तो मैं जानता हूँ। ये जो मेरा फंडा है, क्योंकि 7-8 ब्रांच है मेरे, मैं सोचता हूँ कि चलो मंथ के 200-400 गाने करेंगे, 2-4 बार तो बजना ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। मतलब परसेंटेज लेवल 20% हो गया, 100 में 2 चले तो 20%। नहीं उतना। देखिए क्या है, मैं अपनी गिरी हालात सोच लेता हूँ। कोई भी काम करता हूँ ना, स्टूडियो पे खोला, लास्ट क्या होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, देखा जाएगा ना, प्रभु है, सब चला देंगे। तो इस साल और कौन कौन से गाने आपके अभी तो सावन में काफ़ी सारे गाने छूटे, खेसारी भैया के भी और कल्लू जी के भी और तमाम कलाकार जितने भी हैं सभी लोगों के गाने छूटे हैं और लोकगीत आने वाले हैं। अच्छा बस अभी मुझे तो सावन का देखिए जिस हिसाब से कंडीशन है, अभी कुछ गाने उतना बहुत ज़्यादा, जैसे मेरा होली में गाना चला था कल्लू जी का, एक तरफा गाना बजा, उस हिसाब का तो कोई अभी सावन में दिखा नहीं, बट लोकगीत आने वाला है, उसमें ज़रूर दिखेगा, बेहतर दिखेगा। डाटा पैक महंगा होने के बाद से इंडस्ट्रीज के गानों पे काफ़ी गिरावट आई है, क्या लग रहा है कि थोड़ी बहुत कंपनी ना जियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियो गया तो अभी BSNL आने वाला है, ऐसा सब लोग कोट कर रहे हैं BSNL में। और भाई सब लोग के पास बजट हो गया आजकल, ऐसा कुछ नहीं है। 100, 200, 500 के लिए किसी को मुझे नहीं लगता ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। फ़ोन का तो एडिक्टेड इतना लोग हो गया है, मैं ही खुद मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि बिन फ़ोन का काम चलने वाला नहीं है। कहीं भी जाओ आदमी फ़ोन लेके जा रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी सारे तमाम चीज़ें हैं अभी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। जाने पड़ेंगे। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत बस यही बोलेंगे कि जैसे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जो 2nd फ्लोर पे ओम प्रकाश भाई बताए, 2nd फ्लोर पे स्टूडियो जो है, हमें 3rd फ्लोर पे भी एक स्टूडियो आ गया, तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। सब लोग ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर बढ़ रहे हैं ना। हाँ सही बात है। एकदम पॉइंट पकड़े हैं। 2nd, 3rd, 4th एकदम ऐसा 3rd 4th भले लोग सोच रहे कि नहीं 1 से 3 कैसे हो गए, मगर नहीं, यहाँ इस सिस्टम है कि 1 से 3 इसलिए क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। मेरे काफ़ी इतने सब भाई लोग हैं जो बोलते हैं हमेशा कि भैया काम नहीं हो पा रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता था जगह, तो मुझे लगा कि एक और स्टूडियो करना चाहिए ताकि तो सभी लोगों का काम स्मूथफुली चले, और इसमें आप लोग योगदान करिए जैसे हमेशा करते हैं। बस यही प्यार आशीर्वाद चाहिए आप सभी को। बिल्डर जी जाते जाते आप जरा एक बोलबम गाना अपने अंदाज में बोलिए जरा। बोलबम के गाना, कोई सा भी आपका जो दिल के करीब हो। बोलबम का गाना एक महिला के लिए बनाए हैं कि सबका से हुनर लगा है सुनर लगाई के बॉडी लोशन के तो ऐसन मौगी दिला ये बाबा की छाती जले पड़ोसन के। लड़की बोलती है कि कके तैयारी ऐनी दुआरी बात बूझी भोला इमोशन के, कके तैयारी ऐनी दुआरी बात बूझी भोला इमोशन के तो ऐसन दुल्हा दिला ये बाबा की छाती जले पड़ोसन के। ऐसा उनका गीत। वाह जबरदस्त। थैंक यू सर।